यह कहानी उस मैच की है जब संपूर्ण विश्व क्रिकेट को लगने लगा कि हमारा माही अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। अब शेर में वो बात नहीं रही, लेकिन धोनी फैंस को यकीन था कि शेर बूढ़ा भले ही हो जाए, अगर मैदान में उतरेगा तो शिकार तो वही करेगा। यह कहानी भी कुछ ऐसे ही मैच की है जिसे सब धोनी वर्सेस मुंबई कांड के नाम से जानते हैं। दिन था 21 अप्रैल का और साल था 2022। आईपीएल इतिहास पर राज करने वाली यह दोनों टीम इस साल आईपीएल में संघर्ष कर रही थी। अपने नए कप्तान के साथ चेन्नई की रणनीति पूरी तरह से विफल थी। माही की कप्तानी के बगैर चेन्नई का अस्तित्व नहीं रहा था। वहीं मुंबई भी अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेकर उलझी हुई थी। ऐसा आईपीएल इतिहास में पहली बार हो रहा था कि आईपीएल की दो सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम टेबल से नीचे से टॉप कर रही थी। ऐसे माहौल में यह मैच दोनों ही टीम के फैंस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। सीएसके के कप्तान जडेजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के लिए शुरुआत करने आए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन, लेकिन मुंबई की उम्मीद को खारिज करते हुए मुकेश चौधरी ने पहली ओवर में दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा और पांचवी गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन भेज दिया। अब संपूर्ण फैंस मुंबई की उम्मीद सिर्फ सूर्यकुमार यादव से थी। दूसरी ओवर में डिवॉल्ड ब्रेविस का सर जडेजा के हाथ से कैच छूटा, लेकिन तीसरे ओवर में फिर मुकेश चौधरी की वापसी हुई और उन्होंने डिवॉल्ड ब्रेविस को आउट कर दिया। 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 42 रन पर 3 विकेट था। तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव मुंबई की पारी से जूझ रहे थे, लेकिन 8वें ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों ने एक बार फिर से मुंबई पर हमला बोल दिया और मुंबई के सूर्य का सूर्यास्त लगा दिया। 8 ओवर के बाद मुंबई 49 पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। मुंबई और संकट में आ चुकी थी और मुंबई की जिम्मेदारी अब 2 युवा कंधों पर आ चुकी थी। शौकीन और तिलक वर्मा ने पहले तो मुंबई की पारी को संभाला और धीरे धीरे चलते रहे। बस पारी को आगे बढ़ाने उनका काम था। विकेट बचाए रखनी थी किसी भी कीमत पर। मुंबई की पारी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि डीजे ब्रावो ने 85 के स्कोर पर मुंबई को 5वां झटका दे दिया। ऋतिक शौकीन के आउट होने के बाद में मुंबई के लिए बैटिंग करने आए मुंबई का महाबलशाली फिनिशर कैरन पोलार्ड, लेकिन 111 के स्कोर पर कैरन पोलार्ड भी माही के जाल में शिकार बन गए। लेकिन मुंबई के लिए तिलक वर्मा का संघर्ष अभी भी जारी था। तिलक वर्मा का बल्ला मुंबई की जिम्मेदारी को संभाल रहा था और बोल रहा था कि मैं भी हूं। वहीं मुंबई का कोई दूसरा बल्लेबाज चेन्नई के सामने टिकने को तैयार नहीं था। तिलक वर्मा ने अंडर प्रेशर एक शानदार अर्धशतक बनाया और मुंबई को 18 ओवर में मुंबई 126 रन तक पहुंचा दिया। आखिर के 2 ओवर में तिलक और जयदेव उनादकट ने मुंबई के लिए एक बेहतरीन फिनिश किया। 9 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली और मुंबई को 155 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब चेन्नई के सामने 120 गेंदों में 156 रनों का टारगेट था। वैसे देखा जाए तो चेन्नई के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुंबई के पास भी कुछ तुरुप के थे। बुमराह, डेनियल सेल्स और मैरी डेथ के रहते चेन्नई के लिए यह आसान नहीं होने वाला था। चेन्नई ने इनिंग की शुरुआत करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा को भेजो, लेकिन डेनियल सेल्स ने पहली गेंद पर गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर चली धोनी ने एक चाल और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले मिचेल सेंटनर को तीसरे नंबर पर भेज दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने धोनी की चाल को फेल करते हुए डेनियल सेल्स को अटैक पर उतारा और उन्होंने तीसरी ओवर में मिचेल सेंटनर को भी आउट कर दिया। अब चेन्नई के लिए मैदान में थे रोबिन उथप्पा और अंबाती रायडू, और इन दोनों ने सीएसके की पारी को पावर प्ले में 46 रन तक पहुंचा दिया। रायडू और उथप्पा के बीच साझेदारी 50 रनों की हो चुकी थी। अब रोहित शर्मा ने इन दोनों की पार्टनरशिप तोड़ने के लिए जयदेव उनादकट को बुलाया और उनादकट ने अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर रोबिन उथप्पा को चलता कर दिया। उथप्पा के बाद मैदान में आए चेन्नई सुपर किंग्स से बिग हिटर शिवम दुबे। शिवम दुबे ने आते ही बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की गेंदबाजों के सामने वे असफल रहे। पर डेनियल सेम्स ने शिवम दुबे को भी अपना शिकार बना लिया। डेनियल सेम्स सीएसके के 3 बल्लेबाजों को अब तक पवेलियन लौटा चुके थे और रोबिन उथप्पा को भी बड़ी ही चालाकी से आउट किया और अपना चौथा विकेट कंप्लीट किया। रोबिन उथप्पा ने सीएसके के लिए 35 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली। 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 103 रनों पर 5 विकेट था। चेन्नई को अब लास्ट के 5 ओवर में कुल 53 रनों की जरूरत थी। इस विकेट के बाद चेन्नई का वह खिलाड़ी मैदान पर आया जिसके लिए फैंस हमेशा इंतजार करते हैं। द मिथ, द मैन, थाला। धोनी के आने के बाद यह चेज काफी आसान लगने लगा था, लेकिन मुंबई के गेंदबाज सीएसके पर चढ़ाई कर रहे थे। 16वें ओवर में सीएसके कप्तान सर जडेजा ने भी मुंबई के सामने घुटने टेक दिए। चेन्नई सुपर किंग्स की लास्ट की 17 गेंदों में कुल 41 रनों की जरूरत थी। धोनी का साथ निभा रहे थे प्रिटोरियस ने एक छक्का और 2 चौके लगाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे कि मैं तो मैच को फिनिश करने आया हूं। अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में कुल 17 रनों की जरूरत थी और ये काफी मुश्किल लग रहा था। और आखिरी ओवर फेंकने वाले थे जयदेव उनादकट ने पहली गेंद पर प्रिटोरियस को आउट कर दिया। प्रिटोरियस के बाद बैटिंग करने आए डीजे ब्रावो ने बड़ी चालाकी से दूसरी गेंद पर एक सिंगल ले लिया। अब 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। धोनी ने उनादकट की तीसरी गेंद पर एक स्ट्रेट 6 लगाया। धोनी ने ओवर की चौथी गेंद पर एक चौका लगाया। अब सीएसके को यह मैच जीतने के लिए लास्ट 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। ओवर की 5वीं गेंद पर सिर्फ 2 रन आते हैं।
एक बड़ा शॉट और मुंबई की हार, और वहीं एक अच्छी गेंद चेन्नई की हार। ये मैच तराजू के दोनों पलड़ों में आखिरी गेंद के रहते हुए भी बराबर तुला हुआ था। अच्छी गेंद मुंबई और एक बुरी गेंद, एक अच्छा शॉट चेन्नई। और इनिंग की आखिरी गेंद पर धोनी ने चौका लगाकर सीएसके को मैच जिता दिया। जो मैच चेन्नई से दूर जा चुका था, उस मैच में चेन्नई ने कमबैक करते हुए मैच को जीत लिया और धोनी ने अपने बल्ले से उन लोगों को जवाब दे दिया जो कहते थे शेर अब बूढ़ा हो चुका है, धोनी के बल्ले से अब रन नहीं आते और धोनी अब टीम में फिट नहीं बैठता। क्या आप भी मानते हैं कि धोनी अब टीम में फिट नहीं बैठता, या आप भी मानते हैं कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।